नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की अपने इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं 6 क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के यूपीएसआई में आए हुए। तो बिना देरी करते हुए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये 6 क्वेश्चन किस तरह के होंगे, कैसे होंगे, कब एग्जाम में आए हुए हैं, सब आपको बताया जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, अशोक ने अपने दोनों बेटों के लिए 48,300 की वसीयत छोड़ी, जिनकी आयु 16 और 17 वर्ष है। 19 वर्ष पूर्ण होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा क्या है, ये हमें बताना है। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में आया हुआ है 12/11/2021 में। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चन भी अब की बार हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये कहा है इसने कि 19 वर्ष पूर्ण होने पर एक बेटा उसका 16 वर्ष का था और एक 17 वर्ष का था। जो पहला वाला बेटा था उसका वो 16 वर्ष का था और जो दूसरा वाला बेटा था वो 17 वर्ष का था। और इसने एक बात हमें बताई, क्या बताई कि 19 वर्ष पूर्ण होने पर, दोस्तों हम जानते हैं 19 वर्ष जब पूर्ण होंगे तो पहला वाला जो लड़का है उसका वो 3 साल बढ़ेगा, जब ये तो 19 वर्ष का होगा। और जो दूसरा वाला लड़का है उसका वो इस समय 17 वर्ष का है, तो 19 वर्ष का होने में वो 2 वर्ष का समय अभी लेगा। तो हमें पता चली, क्या पता चली, जो पहला लड़का था वो भी 3 साल बाद 19 वर्ष का होगा, जो दूसरा वाला लड़का था वो भी 2 साल बाद 19 वर्ष का होगा। तो इसने एक बात हमें बताई थी, क्या, कि जब ये 19 वर्ष के हो जाएंगे ब्याज की दर 10% है। कैसी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। इसने हमें बताया क्या, कि जब ये 19 वर्ष के हो जाएंगे तो इन्हें बराबर राशि मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों, इन्हें बराबर राशि मिलेगी, बराबर ब्याज नहीं। इसने कहा है बराबर राशि। और हम जानते हैं बराबर राशि कब मिलेगी, जो हमने पैसा लगाया होगा उस पर कुछ ब्याज मिलेगा, और ब्याज और लगाया गया पैसा जब हम ऐड कर देंगे वही हमारी राशि है। तो हम देखेंगे कैसे मिलेगी। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं कि जो 10% की दर थी 3 वर्ष में, वो जो ब्याज मिलने वाला था हमें चक्रवृद्धि, वो 33.1% मिलता है। और 10 की दर से 2 साल में जो ब्याज मिलने वाला है वो 21% मिलता है। भैया 33.1 और 21% कहाँ से आए हैं, ये 33.1% और 21% आया कहाँ से है, हम ये देखेंगे आए कहाँ से हैं। अब हम देखते हैं ये आए कहाँ से हैं। भाई हम जानते हैं 10% की जो चक्रवृद्धि ब्याज दर थी, तो पहले साल और दूसरे साल जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही ये है कि जब ब्याज पे भी ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाए वही चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 10% की दर है तो पहले साल 10% ब्याज होगा, दूसरे साल 10% ब्याज होगा। तो ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट। कितना, 20%। अब पहले साल तो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा नहीं, यानी दूसरे साल पर लगेगा। यहाँ पर किस पर, इस दूसरे साल से पहले जितनी भी राशि है, यानी 10 है तो 10 का 10% कितना, 1। अब 3 साल की बात कर रहा था ये, तो 3 बार लिख लेंगे हम, 10 10 10। ठीक, साधारण ब्याज है तो हर साल सेम रहेगा, ये हम जानते हैं। अब जो दूसरे साल में ब्याज लगेगा उससे पहले जितनी भी राशि, यानी 10 थी तो 10 का 10% जो हम निकालेंगे 1 आने वाला है। अब तीसरे साल में जो ब्याज लगेगा 1 2 3 राशि पर लगेगा, 1 2 3 पर। कैसे, इस 10 का 10% 1, इस 10 का 10% 1, इस 1 का 10% 0.1। तो ये जो सारा ब्याज है क्या है दोस्तों, ये जो सारी राशि है हमारी यहां से लेकर यहां तक, ये सब चक्रवर्ती ब्याज है। क्या है, से आई है। कितनी हुई, 10 20 30 31 32 33.1। तो ये जो मैंने 33.1 यहाँ पर लिखा था डायरेक्ट, ये यहाँ से आया है दोस्तों। और ये डिजिट हमें पेपर में यदि हम बैठे हैं तो ये डिजिट हमें कुछ याद करनी होंगी, जिससे हमारे समय कम लगे, क्वेश्चन को करने में हमें समय की बचत हो। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा था दोस्तों। ये तो है ब्याज। अब इसने कहा था कि बराबर राशि मिलनी चाहिए, तो यदि मैं इसमें 100 जोड़ दूं तो वो राशि मिलने वाली है हमें, यानी मूलधन यदि मैं 100 मानूं यहाँ से प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में मैं क्या ऐड कर दूं, ब्याज ऐड कर दूं, तो राशि मिलने वाली है। यानी जो पहला वाला था उसकी राशि हो जाएगी 100 में जब 33.1 जोड़ेंगे तो 133.1। और जो दूसरे वाले को मिली वो 21%, तो 100 में 21 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 121। तो यहाँ से अब रेशो बनाएंगे दोस्तों, हम क्या बनाने वाले हैं, रेशो। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे रेशो।
दोस्तों जब इस पॉइंट को खत्म करेंगे हम, एक जीरो मिलने वाली है इधर। अब इसे काटेंगे, 11 से कट जाएगा ये 121 बार, और 11 से कटेगा ये 11 बार, ठीक। 11 धाम 110 और 11 11 121। तो पहली और दूसरी राशि का जो रेशो है दोस्तों वो है 10/11 का मतलब है 10:11। तो हमें यही तो निकालना था। तो जो राशि है दोस्तों हमारी 48,300 की, वो हमें इस हिसाब से बांटनी है 10:11 के अनुपात में। तो यदि हम टोटल देखें यहाँ पर, ये कितना है टोटल 21, 10 और 11 का जब टोटल करेंगे तो ये है 21, लेकिन वो वास्तव में राशि थी 48,300। तो एक का मान निकालेंगे हम यहाँ से। एक का मान आएगा 21 दूनी 42, 6 21 63। तो एक हिस्से में आई दोस्तों 2300। कितनी आई भाई? 2300। तो हमें बतानी थी छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा। छोटा बेटा ये वाला था जो 16 वर्ष का था, यानी पहले वाला, और पहले वाला रेशो में 10 हिस्से है, तो हमें 10 हिस्से का मान बताना है। जब एक हिस्से में 2300, तो 10 हिस्से का मतलब है एक जीरो और बढ़ानी है हमें, यानी उसके हिस्से में जो पैसे आए छोटे वाले लड़के के वो 23,000 आए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में यहाँ से जरूर आया होगा, और इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में यदि देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा कर आएंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? आप इसे सोल्व करेंगे, 1 मिनट। क्या है? सभी सोल्व करें भाई। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करें। ये है क्या? ये है 2 वर्षों के लिए 22,000 की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 220 है। वार्षिक ब्याज की दर हमें बतानी है। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। कैसा क्वेश्चन है? बहुत सिंपल। 2 वर्षों के लिए राशि हमें दे रखी है इसने, 22,000 की राशि है। कितनी राशि है? 22,000। एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 220 है। भाई 2 वर्ष की इसने बात करी, और ये कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष का और सिंपल इंटरेस्ट, इनके बीच का जो अंतर है वो 220 रुपये है। कितना है? 220। अब हम इसे सोल्व करेंगे दोस्तों। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देखेंगे अभी। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 2 वर्ष का CI और SI का जो अंतर है वो 220 है। तो 220 का अंतर है किस राशि पर है? ये है 22,000 की राशि पर, और जैसे मैं परसेंटेज में बनाऊंगा तो गुणा 100। 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो खत्म, और 22 से कटेगा ये एक बार, यानी 1% का अंतर है। कितने का अंतर है? हमने देखा यहाँ से 1% का अंतर है। तो हम जानते हैं क्या कि एक ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास होगी जिसका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज में 1% का अंतर होगा। हम जानते हैं कौन सी दर थी वो? 10% थी। हमने काफी सवाल करे हैं, कैसे थे आइए समझते हैं इस चीज को। भाई पहले साल और दूसरे साल का जब मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा यहाँ से तो 10% थी, यानी 10% यहाँ 10% यहाँ, ये तो हुआ सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लिखेंगे 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 20% का होगा। ठीक दोस्तों। अब चक्रवृद्धि ब्याज जो हमें मिलने वाला है वो मिलता था किस पर? जब ब्याज पे भी ब्याज लगना स्टार्ट हो जाए। तो पहले साल तो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा नहीं, इस दूसरे साल पर लगेगा। इससे पहली राशि जितनी भी थी, कितनी थी? 10। तो 10 का 10% कितना होगा? 1, यानी ये है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। कितना? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा वाला? ये सारा 10 10 20 और 1 21। तो ब्याज चक्रवृद्धि जो हुआ हमारे पास वो 21 हुआ, और साधारण जो हुआ वो ये था 20 हुआ। अब आप देख रहे हैं 21 और 20 में कितने परसेंट का अंतर है? हम कहेंगे 1% का अंतर है। और दोस्तों 1% का अंतर ही तो हमें बताना था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो सी ऑप्शन, यानी 10% हमारा यहाँ से करेक्ट था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3? एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि प्राप्त ब्याज 2244 है। ठीक है भाई, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ये जो 20% है इसका मतलब होता है, जब इस परसेंट को हटाएंगे तो हम लिखेंगे 20/100, यानी 1/5। तो 20% की वैल्यू है 1/5, यानी यदि पहले साल में कोई राशि 5 थी तो 1 बढ़ गई, अब हो गई 6। फिर यदि 5 थी तो 1 बढ़ गई, अब हो गई 6। तो राशि यदि 2 साल में 5 पंजे 25 थी, आज वो 2 साल में बढ़ने के बाद हमारी कितनी हो गई? 36 हो गई। हमसे पूछा क्या है इसने, अब हम देखेंगे। तो दोस्तों 25 राशि थी, 36 हो गई। तो ये 11 क्या है फिर?
ये जो बढ़ी हुई राशि है ये 11 क्या है, 25 में 11 जोड़ेंगे जब भी तो 36 आएगा। हम कहेंगे ये 11 जो है चक्रवर्ती ब्याज है। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। हमसे चक्रवर्ती ब्याज पूछा, क्या पूछा भाई, ये पूछा है मूलधन, यानी 25 का मान हमें बताना है। दिया क्या है, प्राप्त ब्याज 2244 है। भाई हमें कितना ब्याज मिल रहा है यहाँ से, 11, तो 11 का मान दिया हुआ है दोस्तों 2244। हम बताएंगे राशि कितनी, 25 का मान कितना। हम कहेंगे भैया 25 का मान है x, तो 11 से काटेंगे से 11 दूनी 22, ना जाने की 0, 11 चौक 44, 25 के गुणा लगा देंगे, 25 चौका 100, 10 बचा, 25 0 0 और 10 10, 1 बचा, 25 दूनी 50 और 1 51। तो हम कहेंगे भैया राशि जो थी वो कितनी थी, 5100 रुपए की थी। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में जरूर आया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन जब आप एग्जाम में देखेंगे तो करेक्ट आंसर लगा कर आएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में है, अपने आप की 512 गुनी हो जाएगी। दोस्तों जब इस तरह के सवाल आपके सामने एग्जाम में आए, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो और इस तरह के सवाल आ जाएं आपके सामने कि इतने गुनी हो गई, इतने वर्ष में इतने गुनी हो गई, इतने वर्ष में, तो किस तरह से करेंगे इस तरह के सवाल, आइए देखते हैं। दोस्तों 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत, 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत अपने आप की दोगुनी हो गई, तो दोस्तों हम पावर के रूप में लिखेंगे। भाई 2 की पावर 1 लिखेंगे तो 2 ही आने वाला है, ठीक है। अब कह रहा है कितने वर्ष में 512 गुनी हो जाएगी। दोस्तों इस 512 के फैक्टर करेंगे 2 के रूप में। आराम से समझे बिल्कुल इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। 2 से काटा यदि हमने, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 32 बार, फिर 2 से काटेंगे 16 बार, फिर 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 1 बार। यानी 2 के पावर के रूप में हमें ये लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लिखेंगे इसे 2 की पावर 9 के रूप में। अब केवल हमें क्या ध्यान देना है ये सीखेंगे आप, केवल पावर देखेंगे हम। क्या हुआ पावर, यहाँ पावर 1 थी, यहाँ पावर 9 है, तो यदि मैं देख पा रहा हूँ पावर 1 से 9 हुई, इसका मतलब 9 एकम 9 हुई। पावर देखेंगे केवल इस तरह के क्वेश्चन में हम जो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन करेंगे, 1 से 9 हुई है यानी 9 गुना हो गई, तो भैया 9 की गुणा इधर लगा देंगे हम एग्जाम में बैठे हैं यदि, तो 15 निम्मा 135, तो हम कहेंगे भैया 135 वर्ष में 512 गुनी हो जाएगी। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आप जब एग्जाम में देखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा कर आएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, 9000 पर 1 वर्ष के लिए 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक और अर्धवार्षिक। दोस्तों राशि 9000 रुपए की है, 1 वर्ष की बात है, दर जो है 6% वार्षिक है। हमसे पूछा क्या है, इसने ये कहा है दोस्तों, क्या कहा है भाई, ये कहा एक बार तो वार्षिक ब्याज, कैसा, वार्षिक, और एक बार अर्धवार्षिक ब्याज, कैसा ब्याज, अर्धवार्षिक। एक बार वार्षिक ब्याज और एक बार अर्धवार्षिक। दोस्तों वार्षिक ब्याज जो था वो 6% था, और जो अर्धवार्षिक ब्याज था हम जानते हैं 1 साल की दर 6% है, तो आधे साल की होगी 3%, और 1 साल में 2 अर्धवार्षिक 2 बनेंगी, ठीक है दोस्तों। यदि अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 साल की बात थी, अर्धवार्षिक ब्याज देने की बात थी, तो हम 2 बार देंगे 1 साल में ब्याज, यानी 3% यहाँ 3% यहाँ। यदि इसका चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालें तो क्या आने वाला है, 3 3 6 और 3 3 9, यानी 9/100 और करेंगे तो ये मिलने वाला दोस्तों 6.09%। भाई एक बार जब हम वार्षिक ब्याज दे रहे थे तो 6% ब्याज था, जैसे अर्धवार्षिक हुआ 6.09% हो गया। भाई अंतर है कितना इनमें, 6.09 में और 6 में अंतर जो है वो 0.09% का है, तो हम डायरेक्ट 9000 का इतना ही निकाल देंगे, अंतर हमारे सामने होगा। डायरेक्ट क्या करने वाले हैं, अंतर निकालेंगे। 9000 राशि का 0.09% का मतलब बटे 100, जैसे दशमलव हटाएंगे 2 0 और बढ़ जाएंगे, यानी 3 0 से 3 0 खत्म, 9 निम 81/10, ये मिला 8.1, तो अंतर जो है वो 8.1 का होगा,
यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये 6 क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आए होंगे, और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप एग्जाम में देखें तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा कर आएं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।